हाय एवरीबॉडी। पिछले क्लास के वीडियो में हमने आपको बताया था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पर आधारित न्यूमेरिकल्स। आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं और ये सेल पर आधारित है। आज का टॉपिक है हमारा सेल। तो आज हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं कि सेल क्या है। जो हम लोग जो घर में जो बैटरी जो यूज करते हैं रेडियो में, या आजकल तो टीवी के रिमोट में यूज करते हैं, या आप जो है घड़ी में जो यूज करते हैं वो एवरेडी, निप्पो, ये सब जो है हमारा सेल है। तो आज हम लोग सेल का डिफिनेशन को जानेंगे कि आखिरकार सेल क्या होता है। तो आप यहाँ जानने का कोशिश करें व्हाट इज सेल। सेल, the device which is useful to convert chemical energy into electrical energy, then it is called cell. The device which is useful to convert chemical energy into electrical energy, then it is called cell. तो इसका हिंदी में डिफिनेशन लिखें, वैसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोगी हो सेल कहलाता है। तो इस डिफिनेशन को गौर करें। वैसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को, जो केमिकल एनर्जी है, उसको कन्वर्ट करता है कौन सा एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी को हम लोग सेल कहते हैं। तो उसमें जो भी जितने भी सारे सेल के अंदर में हम मटेरियल यूज करते हैं, वो सारा मटेरियल हमारा केमिकल होता है, और उसके अंदर में जो होता है वह केमिकल एनर्जी होता है, और केमिकल एनर्जी ही हमारा कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तब हम उसको, ऐसे डिवाइस को हम सेल के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा सेल का डिफिनेशन। तो सेल जो है, आप जो घर में यूज करते हैं बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल हो जाता है, और इस तरह से जो पावर का सिंबल दिया जाता है ये हमारा सेल हो जाता है। घर में चाहे एवरेडी यूज करते हैं, निप्पो यूज करते हैं, ये सब हमारा क्या है? तो सेल है। तो सेलों का समूहन हम किस तरह से करते हैं? ग्रुपिंग ऑफ सेल। अगला टॉपिक डालेंगे हम लोग, सेलों का समूहन। सेलों का समूहन, ग्रुपिंग ऑफ सेल।
सेलों का, सेल्स कर दीजिए, सेलों का समूहन हम किस तरह से करते हैं, तो इसका डेफिनेशन लिखिए। व्हेन टू और मोर देन टू सेल्स are connected each other, then it is called grouping of cells. Grouping of cells. When two or more than two cells are connected each other, then it is called grouping of cell. तो यहाँ पर ये जाने हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल, अर्थात इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं, जब दो या दो से अधिक सेलों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो इसे सेलों का सामूहिकरण कहा जाता है। तो इसको हिंदी में नोट कर लें। जब दो या दो से अधिक सेलों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, तो इसे सेलों का सामूहिकरण कहा जाता है। देखिए, दो या दो से अधिक, हम दो सेल का उपयोग करेंगे या दो से अधिक सेल का उपयोग करेंगे, उसको एक साथ लाना ही सामूहिकरण है। चाहे आप जैसे प्रतिरोध का लाते थे, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को ला करके हम लोग सामूहित करते थे, तो सामूहित करने का भी हमारे पास कितने तरीके हुए, तो दो तरीके हुए प्रतिरोध में, और उसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो ठीक यहाँ पर भी उसी तरह से सेल का सामूहिकरण होगा, और सेल का सामूहिकरण तीन प्रकार से किया जाता है। तो हम लोग सेल का सामूहिकरण तीन प्रकार से करते हैं: श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, और एक क्रम का जो नाम होता है उस क्रम का नाम होता है मिश्रित क्रम संयोजन। तो इस तरह से हम लोग सेल का भी संयोजन करते हैं। तो सेल का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है, तो तीन प्रकार से किया जाता है। यहाँ तक नोट करने के बाद इसके बाद हम आपको लिखाते हैं सेलों का संयोजन। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम देंगे सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन। कनेक्शन ऑफ सेल्स, सेलों का संयोजन, कनेक्शन ऑफ सेल। तो यहां लिखेंगे सेलों का संयोजन तीन प्रकार से किया जाता है। सेलों का संयोजन
तीन प्रकार से किया जाता है। सेलों का संयोजन तीन प्रकार से किया जाता है। सेलों का संयोजन तीन प्रकार से किया जाता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कनेक्शन ऑफ सेल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कनेक्शन ऑफ सेल्स। तो ध्यान देंगे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कनेक्शन ऑफ सेल्स। तो सेलों का संयोजन हम तीन प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहला जो है कनेक्शन का नाम होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन इन सीरीज कनेक्शन। दूसरा नाम होता है समांतर क्रम संयोजन इन पैरेलल कनेक्शन। और तीसरे प्रकार का जो ग्रुपिंग होता है वह होता है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन इन मिक्स्ड ग्रुपिंग कहिए या कनेक्शन कहिए, तो इन मिक्स्ड कनेक्शन। तो इस तरह से हमारा तीन तरह का संयोजन हो जाता है, तीन प्रकार का कनेक्शन होता है सेलों का। और यहाँ पर हम जानेंगे एक एक करके के डिटेल से श्रेणी क्रम संयोजन इन सीरीज कनेक्शन, समांतर क्रम संयोजन इन पैरेलल कनेक्शन और मिश्रित क्रम संयोजन इन मिक्स्ड कनेक्शन के नाम से भी हम लोग इसको जानेंगे। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तीनों को हम लोग डिटेल से एक एक कर करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा वह होगा श्रेणी क्रम संयोजन। तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो पहला टॉपिक हो गया यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन इन सीरीज कनेक्शन। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन को नोट कर लें। व्हेन टू और more cells are connected each other तो इस जगह पर लिखेंगे in series connection when two or more cells are connected each other, that if same current passing through each cell, then it is called in series connection। तो इस डेफिनेशन को गौर करेंगे। When
two or more cells are connected each other, that if same current passing through each cell, then it is called in series connection. तो इसका लिखेंगे, जब दो या दो से, हिंदी में इसको नोट करें, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक सेलों में जब दो या दो से अधिक सेल इस प्रकार जुड़ा हो, इस प्रकार जुड़ा हो ताकि प्रत्येक सेल से एक समान धारा प्रवाहित हो, तो इसे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो इंग्लिश में भी डिफिनेशन नोट कर लें और उसका डिफिनेशन हिंदी में भी नोट कर लें। इंग्लिश डिफिनेशन है, व्हेन टू और मोर सेल्स आर कनेक्टेड ईच अदर, दैट इफ सेम करंट पासिंग थ्रू ईच सेल, देन इट इज कॉल्ड इन सीरीज कनेक्शन। तो ये था हमारा डिफिनेशन इंग्लिश में। उसी का हिंदी है आपका, जब दो या दो से अधिक सेल इस प्रकार जुड़ा हो, दो या दो से अधिक सेल इस प्रकार जुड़ा हो ताकि प्रत्येक सेल से एक समान धारा प्रवाहित हो, प्रत्येक सेल से एक समान धारा प्रवाहित हो, तो इसे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। और आप लोग 10th क्लास में इसका हिंदी में डिफिनेशन एक और सीखे थे। ये सीखने के बाद आप एक डिफिनेशन को और लिख सकते हैं कि जब पहले सेल का ऋण ध्रुव, जब पहले सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से तथा दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा हो, इसे सेलों का जुड़ा हो। इस प्रकार सेलों का संयोजन, इस प्रकार सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो
इस डिफिनेशन को गौर करेंगे। इसको हम लोग कौन सा क्रम बोलेंगे? श्रेणी क्रम। तो पहले सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से तथा दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा हो, इस प्रकार सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो एक डिफिनेशन आपने जाना कि यदि दो या दो से अधिक सेलों में एक समान धारा प्रवाहित होती है तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। हम पहले भी आपको प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में भी इस प्रकार का हमने डिफिनेशन लिखाया था। यहाँ पर भी उस तरह का डिफिनेशन दो डिफिनेशन हम लिखा रहे हैं। जो आपको सुविधा हो वो एक याद कर करके आप अपना काम करेंगे। तो चलिए अब इसको समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से ये जुड़ा रहता है। तो चलिए हम लोग पहले इस डिफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर इसको भी समझ लेंगे। तो अब जानते हैं सेलों का। पहले तो ये देखिए सेल, ये आपका एक सेल हो गया, आगे वाला हिस्सा प्लस हो गया, पीछे वाला माइनस, और एक दूसरा सेल इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं। तो ये प्लस और पीछे वाला इसका माइनस। तो देखिए पहले सेल का स्टार्ट भी हम वहीं से किए। पहले सेल का ऋण ध्रुव अगर एक बैटरी के पीछे, जैसे टॉर्च में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पहले एक सेल भेजे, उसके पीछे दूसरा, फिर इसके पीछे तीसरा सेल भेज देते हैं। तो हुआ क्या कनेक्शन? पहले सेल का पीछे वाला हिस्सा ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरा वाला जो सिरा भेजे तो दूसरे सेल के धन ध्रुव से, और दूसरे सेल का जो ऋण ध्रुव है वो जो तीसरा वाला सेल भेजेंगे हम पीछे से, तीसरे वाले सेल के धन ध्रुव से जुड़ा हो। इस प्रकार के सेलों का संयोजन जो है हमारा हो जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पर जो है ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन जो है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन के नाम से जाना जाता है। क्या करते हैं? सेल तो खुद धारा तैयार करता है, केमिकल एनर्जी को खुद कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसलिए किसको मिलेगा? प्रतिरोध को। इसलिए बाह्य प्रतिरोध हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। जो बल्ब है, बल्ब हमारा क्या काम करता है? बाह्य प्रतिरोध का काम करता है। तो इस तरह जो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, और ये हमारा हो गया सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसको अब हम लोग जो सेल का जो सिंबल के साथ बनाते हैं, कैसे फिगर बनाएंगे? यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। तो पहले सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा हो, सेलों का इस प्रकार का संयोजन जो है हमारा हो जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। और इसमें जो हम लोग बाह्य प्रतिरोध का इस्तेमाल किए हैं, और बाह्य प्रतिरोध हमारा R है। तो पहले प्रतिरोध, तो अब देखिए यहाँ पर पहले सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल जो है हमारा E है, क्योंकि सभी का विद्युत वाहक बल यहाँ पे माना कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध ये आपका हो गया R। यानी प्रत्येक सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस हम स्मॉल r माने, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है जिसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं वो हमारा कैपिटल में E है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ईच सेल, लेट EMF of each cell
इक्वल टू कैपिटल ई, एंड यहां पर हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल टू आर, और इसमें हम लोग एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो आर जोड़े हुए हैं, यहां हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर, ये हमारा फिगर में है। तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल हो गया हमारा ई, ध्यान रखिए यहाँ पर हिंदी में इसको नोट कर लीजिए। माना कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है, तथा परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध आर लगाया गया है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, ये आर लगाया गया है। तो ध्यान दीजिए, इसको अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। माना कि प्रत्येक सेल का, माना कि श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों का विद्युत वाहक बल जुड़े प्रत्येक, यहां पे लिखेंगे प्रत्येक सेलों का विद्युत वाहक बल ई आंतरिक प्रतिरोध आर तथा बाह्य प्रतिरोध आर है। अब गौर करने का बात है यहाँ पर, परिपथ माना कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई आंतरिक प्रतिरोध आर तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। यदि सेलों की संख्या n हो तो, यदि सेलों की संख्या n हो तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल इक्वल टू, यानी यहां पर हो गया, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सर्किट इक्वल टू NE। अब हम NE क्यों किए, सबसे पहली बात यहाँ पे समझ लेंगे। नंबर ऑफ सेल हमारा कितना है, नंबर ऑफ सेल n है, नंबर ऑफ सेल हमारा n जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम ऐसे 3 से दिखा रहे हैं, लेकिन हमें एक फार्मूला ड्राइव करना है, इसलिए नंबर ऑफ सेल हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं n। तो अब ये समझिए, प्रतिरोध के चीज को ध्यान में लाइए। प्रतिरोध में हमने आपको क्या बताया था कि अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो प्रत्येक सेल प्रतिरोध से एक समान धारा प्रवाहित होती है, लेकिन सबका विभवांतर अलग अलग होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी प्रत्येक सेल में एक समान धारा प्रवाहित होती है, लेकिन ध्यान रखिए सबका विद्युत वाहक बल भी ई ही है, कैपिटल ई ही है। लेकिन अब बताइए कि जब अगर प्रतिरोध में भी हम जैसे सारे का विभवांतर ऐड कर देते, तो हम तो टोटल विभवांतर निकालने के लिए क्या करते थे, श्रेणी क्रम में सबको जोड़ देते थे। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला में यहाँ सब ई है, तो अभी आप सोच के देखिए, ये वाला ई प्लस ये ई और सब
अगर टोटल ई अगर निकालना है, ई नेट टोटल निकालना है, तो सारे ई को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो कितने ई हैं, टोटल विद्युत वाहक बल कितने हैं, तो हमारे पास अगर n सेल है तो इसलिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना हो जाएगा, Ne हो जाएगा। और उसी तरह से अगर मान लेते हैं प्रतिरोध वाले में भी हमने क्या बताया था कि अगर मान लेते हैं कि R1, R2 और R3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम नेट या समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करते थे। ठीक उसी तरह से परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया, या कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। इसको हमको लगता है ऊपर लिखना पड़ेगा। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब देखिए बहुत सारा आर आर आर, ये कौन सा क्रम में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला आर एस के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर हम ऐसा करेंगे कि ये वाला R, ये वाला R, ये वाला R और ऐसा ऐसा n बार जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n इंटू स्मॉल r, क्योंकि एक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, इसलिए कुल आंतरिक प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा, nr हो जाएगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अब यहां पर ये देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये याद रखेंगे क्योंकि अभी काम देगा ये। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल Ne, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, जरा सा गौर कीजिए। एक तो सबसे पहले ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और यहाँ पर परिपथ में एक लगा हुआ है बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध मतलब जो बल्ब हो गया या बाजा बजाते उसका साउंड हो गया, ये सब हमारा बाह्य प्रतिरोध का काम करता है। तो ये बाह्य प्रतिरोध, तो टोटल रेसिस्टेंस वाला के साथ ऐड होगा, तो ये टोटल प्रतिरोध हो जाएगा सर्किट का R प्लस N इंटू R, R प्लस N इंटू R, ये कुल प्रतिरोध हमारा हो जाता है। अब बात यहाँ ये करते हैं कि ओम के नियम से हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग कुल प्रतिरोध भी सीख लिए, और अब हम लोग बात करेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से, फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो विभवांतर ही हमारा यहाँ पर क्या है, विद्युत वाहक बल है। इसीलिए ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी एसआई यूनिट क्या होगा, वोल्ट ही होगा। जो हमारा आगे चल करके हम दोनों का डिफरेंस बताएंगे आपको, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि दोनों एक ही चीज है। तो ओम के नियम से, फ्रॉम ओम्स लॉ, धारा बराबर क्या, विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो ये जो है आपका ओम के नियम से जैसे हम लाते हैं, तो अब इस जगह पर हम लिख रहे हैं इसका I इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा टोटल EMF बाय टोटल रेसिस्टेंस। फॉर्मूला वही हो गया, विभवांतर बटे प्रतिरोध, मतलब कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल
बाय कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध, तो इस तरह से हमारा टोटल ईएमएफ जो हो गया NE हो गया, और कुल प्रतिरोध जो है हमारा कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल r हो गया, और ये करेंट के लिए फॉर्मूला देता है। तो गौर करना है कि यहाँ पर जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हमने लगाया था, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में लगाया था, तो वहाँ पर हम धारा सेल से दिए थे, और ये सेल खुद धारा देता है। इस कारण से परिपथ में हम क्या लगाए, बाहर से प्रतिरोध लगाए। गौर कीजिएगा, एकदम इसी का उल्टा चल रहा है। जब प्रतिरोध का संयोजन हो रहा था तो उसमें बैटरी लगा करके हम करंट सप्लाई किए, लेकिन जब सेल का संयोजन हो रहा है तो बाहर से हमको क्या जोड़ना पड़ रहा है, प्रतिरोध जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि सेल तो खुद बैटरी देगा। तो यहाँ पर जो सेल का संयोजन है, तो सेल के संयोजन से हमें क्या प्राप्त होने वाला है, करंट। इसलिए इसके संयोजन से हमको करंट का फॉर्मूला निकालना होता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि सेल के संयोजन से धारा का फॉर्मूला निकलता है, और प्रतिरोध के संयोजन से प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध निकलता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका यहाँ पर सेल का संयोजन समाप्त होता है, और अगले क्लास में हम बताएंगे सेल का संयोजन के बाद अब आपको इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज का क्लास अगले क्लास में हम लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनने के बाद जो है फिर अपलोड होने में दिक्कत होता है, इसलिए आप आज यहाँ तक सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास हम सीखेंगे सेलों का जो है, ये जो सेल का सामूहिकरण हुआ इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे, फायदा और नुकसान के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद समांतर क्रम के बारे में हम लोग बात करेंगे। और पिछले क्लास में जो हम आपको न्यूमेरिकल दिए हैं वीडियो नंबर 17 में होमवर्क, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, और उस वीडियो का जो है न्यूमेरिकल आप लोग बना करके यहाँ पे भेजने का कोशिश करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 995595 और 9460 पर। तो ये काम आप लोग करें। बहुत सारे बच्चे हमको बना करके भी भेजे हैं, बहुत सारे बच्चे का सही भी हुआ है। हम सारे को जो है इस पर हम अपलोड कर देंगे, वो आप लोग देख लेंगे। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।